बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रेसिपी, बहुत ही क्रिस्पी डिलीशियस सुपर डुपर इजी जो है ना वो ये सैंडविचेस हैं। तो चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया। ऑयल को अच्छी तरह से करना है गर्म। मीडियम साइज़ की जो है वो मैंने प्याज ली, उसको भी चॉप किया। शिमला मिर्च ली, उसको भी चॉप किया। टमाटर ले लें, गाजर ले लें, इन सारी सब्जियों को चॉप कर लें। अच्छी तरह से चॉप की हुई सब्जियों का जो मिक्सचर बनेगा बहुत ही डिलीशियस होगा। अगर आप इसमें से कोई चीज़ स्किप करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से करेंगे फ्राई 2-3 मिनट के लिए, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग इसमें बंद गोभी जो है वो भी शामिल कर लेंगे। बंद गोभी को भी मैंने अच्छी तरह से चॉप किया हुआ शामिल करना है। शामिल करने के बाद हमने करना है इसको फ्राई इतना करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये जी फ्राई हो चुकी हैं। मैश जो है ये मैंने पोटैटो लिए हैं, बॉयल पोटैटोज़ है मेरे पास, आलू। इनको मैश करके इसमें जी शामिल करेंगे। ये जी मैंने कहा चलो इसकी वीडियो वो जो एक अच्छी सी पिक बन जाएगी, लेकिन मैंने वो इसको लगाई नहीं। फिर जी 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया। 1 टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर शामिल करूँगी। अब इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि ये जितनी हमारा जो मिक्सचर है एक तो वो रेडी हो जाए और ये जितने भी ये स्पाइसेस हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा मिकदार को कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर जी मैं इसको उतार लेंगे अब तवे से। तवे उतारने के बाद मैंने हाथ की मदद से इस पूरे ब्रेड पे ये मिक्सचर को स्प्रेड करना है। इससे क्या होगा, हाथ से लगाने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जी हाथ से ये मिक्सचर जो है वो मैंने ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया है। अब दूसरा जो ब्रेड का पीस है वो इसके मैं ऊपर रख रही हूँ और इसको हल्का हल्का सा साथ ही प्रेस कर रही हूँ। फिर जी मैंने तवा लेना है। तवे पे हल्का सा ग्रीस किया हुआ मैंने ऑयल लेना है, इसको ग्रीस करना है। अच्छी तरह से तवा गरम होना चाहिए। जब आपका तवा गरम हो जाए तो आप इस ब्रेड को जो आपने सैंडविच बनाया है आप इसके ऊपर रख के इस तरह से हल्का सा दोबारा सा प्रेस करेंगे और साथ ही ये देखें ये अच्छी तरह से एक साइड इसकी कुक हो चुकी थी। ये बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी लग रहा था और बहुत ही टेस्टी ये बना था। तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें। तो इसकी दूसरी साइड भी हो चुकी थी फ्राई। अब इसकी जो मैंने कटिंग की और ये जी ईच एंड एवरीथिंग बहुत परफेक्शन में थी। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।